हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2, ठीक है 1.2 जो कि एग्ज़ाम में आ रही है आपकी, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आ चुके हैं कि सर आप ये वाली एक्सरसाइज करा दीजिए, तो आज हम ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो भी ये नंबर्स लिखे गए हैं इनके प्राइम फैक्टर के रूप में इन्हें डिनोट करना है। किसके? प्राइम फैक्टर के। तो पहला पार्ट है आपका 140, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने आई होप सबको आते होंगे। कैसे करने हैं? बहुत ही आसान है, ठीक है। लास्ट में 0 है तो आपको 5 से काट सकते हो, तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा? 4, यहाँ लगा देंगे तो 40 हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40। अब लास्ट में कितना है आपका? 8 है, तो ये किससे कर सकता है? 2 से। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। अब भी 14 है तो 2 से कट जाएगा, 2 7 ज़ा, और 7 सिर्फ 7 से कटेगा। तो आप यहाँ देखोगे कि 5 2 एंड 7 ये तीनों के तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं और किसी से नहीं कटते। तो हम 140 को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 2 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार, और 7 कितनी बार है? 1 बार। तो 140 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसका सेकंड पार्ट है आपका, इसमें लिख रहा है 156। कितना लिख रहा है? 156। तो हम यही करेंगे, 156 के क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। कैसे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, यानी 2 7 ज़ा 14। 15 था, 1 बचा, यहाँ लगा देंगे, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। अब भी ये 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ बचेगा 1, तो 2 9 ज़ा 18। और ये 3 से कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। और 13 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 156 को आप क्या लिख सकते हो? 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 13 कितनी बार है? 1 बार, ठीक है। तो इस तरह से हमने 156 को भी प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 38 25, यानी 3825। थर्ड पार्ट है 3825। तो इससे कैसे करेंगे? फैक्टर करते हैं भैया इसके भी। लास्ट में इसके 5 है, कितना है? 5, तो इस हम लोग 5 से कट जाएगी, तो 5 से काटेंगे इसको। 5 5 7 35, ठीक है। 38 है, यहाँ पर 35 कट गया तो 3 बचा, 3 को यहाँ पर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 32। 5 6 ज़ा 30, अब भी 2 बचेगा, यहाँ लग जाएगा, 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25। अब भी लास्ट में 5 है, यानी अब भी ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 7 था, 2 बचा, 26 हो गया। 5 5 25, अब भी 1 बचा, 5 3 15, ठीक है। अब भैया ना तो ये 2 से कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 2 4 से 8 है, और ना ही ये 5 से कटेगी, तो फिर ये किससे कटेगी? तो 3 से चेक करने का रूल ये होता है कि जो डिजिट है उसको पूरे जोड़ लो, यानी 5 और 3 8 और 1 9। क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? 3 के टेबल में आता है? यस। तो 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। तो कैसे काटेंगे? 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। देखो अब भी 5 और 1 6, क्या 6 3 के पहाड़े में आता है? आता है। इसका मतलब ये संख्या अब भी 3 से कट जाएगी। कैसे काटेंगे? 3 एकम 3, 5 था, 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 21। 17 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो 38 25 के फैक्टर क्या है? 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार, और 17 आया है 1 बार, ठीक है। ये हो जाएंगे 38 25 के फैक्टर। इसके बाद अगली संख्या है हमारी 5005, ठीक है। अगला नंबर क्या है हमारा? 5005। 5005। तो हमें इसके भी क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। तो बड़ी आसानी से कर लेंगे हम इसको भी। लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ये 0 ऐसे ही, ये 0 ऐसे ही, 5 एकम 5। अब यहाँ दिक्कत आती है क्योंकि ना तो इस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 है, ना ही इसके लास्ट में 0 या 5 है, और ना ही इसके डिजिट्स को प्लस करने पर कोई ऐसी संख्या आ रही है जो 3 के टेबल में आए। तो ना तो ये 2 से कट रहा, ना 3 से कट रहा, ना ये 5 से कट रहा। अब इसके आगे किससे कटेगा? तो हम इसको 7 से काट सकते हैं, लेकिन 7 से काट के देखते हैं हम। 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 2, कट गया नहीं कट गया? तो ये किससे कट जाएगी? 7 से। यानी अगर आपकी
संख्या 2, 3 या 5 से नहीं कट रही है तो उसके बाद आगे प्राइम नंबर से चेक करेंगे। यानी 7, 7 के बाद 7 से नहीं कटेगी तो 11, 11 से नहीं कटेगी तो 13, 13 से नहीं कटेगी तो 17, 17 से नहीं कटेगी तो 19 से। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, हम उनसे ही काट कर देखना है। तो ये 7 से कट जाएगा क्योंकि 7 एकम 7 होता है, बचेगा कितना? 3, क्योंकि 10 से 3 बचेगा, यहाँ लगा देंगे 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, बचेगा कितना? 2, 21 हो गया। 7 तिया 21, ठीक है। अभी हमारी जो संख्या आई है, अब देखते हैं ये किससे कटेगी। तो भैया ये तो ना तो 7 से कटेगी, अब 7 से नहीं कटेगी तो किससे चेक करेंगे हम? 11 से। तो 11 से चेक करते हैं, 11 से कट जाएगी। कैसे? देखो 11 एकम 11, 14 था, 3 बचा, यहाँ लगा देंगे 33 हो गया। 11 तिया 33, और 13 एक प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप से कटेगा, ठीक है। तो इसको हमने प्राइम नंबर के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 5 × 7 × 11 × 13, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 7429, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बना रखी है क्योंकि ये सबसे कठिन होता है तुम्हारे लिए, सबके लिए, क्योंकि ये बड़े प्राइम नंबर से कटता है, ठीक है। तो हमारा 5th पार्ट है 7429। तो ये क्यों कठिन होता है? क्योंकि ये छोटे प्राइम नंबर से नहीं कटता, ये बड़े प्राइम नंबर से ही कटता है। क्योंकि यहाँ से 2, 3, 5, 7, ठीक है, इनसे किसी से नहीं कटेगा। सबसे पहले ये किससे कटेगा? 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। अगर आपको 17 का पढ़ा आता हो, 17 का पढ़ा आता हो, तो 17 चौक 68 होता है। 17 चौक 68। अब यहाँ पर कितना है? 74, ठीक है। 68 कट गया, यानी कितना बचा? 6 बचा। कितना बचा? 6। तो 6 को यहाँ लगा दो, 62 हो गया। 17 तिया 51 होता है। 17 तिया 51, और ये कितना था? 62। तो कितना बचा? 11 बचा। तो यहाँ पर 119 हो गया, ठीक है। और 17 17 कितना होता है? 119, ठीक है। अब ये 17 से कटने के बाद अब ये सीधा कटेगा 19 से। किससे कटेगा? 19 से। ध्यान रखना, जिस प्राइम नंबर से ये कट गया है फिर उससे आगे वाले से कटेगा भी, क्योंकि 70 से पहले किसी प्राइम नंबर से नहीं कट रहा था, अब उससे आगे वाले से कटेगा। तो 19 का टेबल आता हो तो 19 2 38 होता है। कितना होता है? 38। और ये कितना? 43, 5 बचा, यहाँ पर लगा देंगे 57 हो गया। और 19 3 57 होता है। अब बचा 23, और 23 सिर्फ अपनी टेबल से कटेगा और किसी से नहीं, क्योंकि भी प्राइम नंबर है। तो हमने इसको कैसे ले सकते हैं? 17 × 19 × 23, ठीक। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिन्हें हमें फैक्टर करने थे, प्राइम फैक्टर, ओके। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है जी। तो आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमें क्या करना है? इन दिए गए नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और बाद में उनको हमें चेक भी करना है, ठीक है, कि सही है या गलत। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा 2691, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो आप करना क्या? फैक्टराइजेशन मेथड ही इस्तेमाल करना। सबसे पहले 26 की फैक्टर कर लो, साइड में करके देख लेना, ठीक है। ऐसे कर कर तो कितने आएंगे? 2 × 13, ठीक है। अब 91 की फैक्टर कर लो, साइड में करके देख लेना, ठीक है। तो क्या आएगा? 7 × 13, ठीक। अब बात आती है HCF। क्या होता है HCF? तो HCF होता है जो दोनों में कॉमन आए, जैसे कि इस वाले फैक्टर में 13 है और इस वाले फैक्टर में भी 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो जो दोनों में कॉमन आए वो होता है HCF, ठीक है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो HCF 1 होता है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 13, तो HCF तो हो गया हमारा 13। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम के लिए आपको करना क्या है? जो HCF आया है आपका, पहले तो वो लिख दो, उसके बाद जो आपके फर्स्ट वाले फैक्टर में बचा है, क्या बचा है? सिर्फ 2, और सेकंड वालों में क्या बचा है? 7, ठीक है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 26 की गुणा 7 से कर लो, 13 दूनी 26, 7 से कर लो, यानी 7 6 42 का 2, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कितना आ जाएगा? 182। तो एचसीएफ भी आ गया आपका, एलसीएम भी आ गया। अब हमें क्या करना है? जांच करनी है, यानी चेक करना है। चेक करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। एक रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम, और इन दो नंबर्स में, यानी इन्हें हम ए और बी मान सकते हैं। तो क्या होता है उनमें रिलेशन कि HCF × LCM = A × B, यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो HCF कितना आया आपके पास? 13। LCM कितना आया आपके पास?
182। ए का मतलब 2 नंबर होंगे, हम उनमें से किसी एक को ए कह देंगे और एक को कह देंगे बी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस तरफ की मल्टीप्लाई कर देखो, यानी 182 की मल्टीप्लाई 13 से करो। ठीक है, 3 दूनी 6, 8 या 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, ऐसे ही 1 दूनी 2, 8 1, 6 6, 13 का 3 कैरी 2, कितना आया इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 2366। अब उधर की मल्टीप्लाई कर लो, यानी 19 1 इंटू 26। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6, 8 5 13 3 कैरी 1 2, कितना आया 2366। दोनों साइडें बराबर आई। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब हमने इसको यहाँ चेक कर लिया कि इनका HCF LCM का जो संबंध था वो रिलेशन आया, ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92 का, हमें एलसीएम HCF निकालना और चेक करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 के फैक्टर कर लेंगे 510 के। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 17 तिया 51, 5 दूनी 10। ठीक है, 510 के फैक्टर ये आएंगे। इसी प्रकार से आप 92 के फैक्टर कर लो, 92 के फैक्टर आएंगे 2 दूनी 4 और 23 दूनी 46 दूनी 12। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपके 92 के फैक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है। तो HCF तो हो गया हमारा 2। इसके बाद LCM के लिए मैंने क्या बताया आपको कि जो कॉमन आया है पहले तो वो लिख दो। उसके बाद पहले लाइन में क्या बचा, 17 3 और 5, 17 3 और 5, और सेकंड वाले में क्या बचा 2 इंटू 23। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका LCM आ जाएगा, यानी 17 दूनी 34 और 3 5 15 दूनी 30 और 23। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ कर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं। 34 इंटू 30 इंटू 23 कितना आएगा, 23,460। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा LCM। ओके, उसके बाद हमें चेक करना है, और चेक करने के लिए क्या बताया आपको, फॉर्मूला सिंपल सा, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। तो HCF कितना है आपका 2 और LCM आया है आपका 23,460। और ठीक है, A कितना है हमारा 510 और B कितना है 92। अब क्या करना है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना है, यानी 23,460 की मल्टीप्लाई किससे करके देख लेते हैं, हम 2 से करके देख लेते हैं। तो कितना आ रहा है 46,920। ऐसे ही वहाँ करके देख लेते हैं हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर, तो इनका भी यही आ रहा है 46,920। तो यहाँ पर दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, इसका मतलब हमारा HCF LCM चेक हो गया है यहाँ पर। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में है 336 एंड 54। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 336 के फैक्टर कर लेने। ठीक है, करके देख लेते हैं इसके हम क्या आएंगे। 3 से कट जाएगा 3 3 3 3 3 दूनी 6, और ये 2 से कट जाएगा 2 5 10 बचा 1 2 6 12। अब भी 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 बचा 1 2 8 16। 2 से कट जाएगा 2 कम 2 चौक 8, 2 7 14 और 7 एकम 7। 1 2 4 बार तो 2 है आपका, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 7 है, ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम 54 के भी क्या कर लेते हैं फैक्टर। तो इसका आएगा 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। ठीक है, तो ये हमने सबके फैक्टर कर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालना है हमको HCF, और HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, 1 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 3, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब HCF तो हो गया 6। इसके बाद LCM का मतलब है जो HCF आया पर तो वो लिख दो। ठीक है, HCF जो है वो लिख दो। उसके बाद ऊपर वाले लाइन में क्या बचा, 2 1 2 3, 3 बार तो 2 बच रहा है और 1 बार 7 बच रहा है। नीचे वाले लाइन में 2 बार 3 बच रहा है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48, यहाँ तक 2 48, 7 तिया 21 21 तिया 63। ठीक है, हम इनकी क्या करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी 48 इंटू 63 कितना आ जाएगा आपका
3024, ये तो उसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, चेक करते हैं। तो एचसीएफ कितना आया हमारा 6, एलसीएम आया है 3024, ठीक है। ए था हमारा 336 और बी था हमारा 54। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, क्या हमारा यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो 3024 की मल्टीप्लाई 6 से करके देख लेते हैं, कितना आ रहा है 18144। अब देखते हैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर कर 336 की मल्टीप्लाई 54 से करके देख लो, 18144 ही आ रहा है, दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है।